दिया है, बंगाली मीनिंग दे दिया है और उसका एग्जाम्पल जो है जिस आर्टिकल से निकाला गया है। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? इससे बेनिफिट होने वाला है कि आपका इंग्लिश जो है ईजी हो जाएगा। करना क्या है आपको, देखो करना क्या है कि कॉपी पेन उठाना है और जो जो वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी इंग्लिश और उसका मीनिंग लिख लो, और साथ में जो है जगह थोड़ा सा छोड़ के सिनोनिम्स अगर कुछ लिखना है जो मैं अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, उसे साथ में डिस्कशन कर लेना है। अभी आने वाले समय में मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं लाइव क्लास देके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन अच्छा से कर सकूँ मैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं। हमको यहाँ पे देखो ये स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है, हम कोई भी काम जो है प्लान करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस के लिए, ठीक है, वो मेरा स्ट्रैटेजिक है। अब स्ट्रैटेजिक की क्या है, किसी जैसे कि मुझको कुछ प्लानिंग करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, ठीक है, तो हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए क्या क्या सब बेसिक मटेरियल्स, बुक्स मटेरियल्स चाहिए, वो हमको अरेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात कि मेरे किस किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसके लिए मुझको एक स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो स्पेशल एफर्ट लगाएंगे। तो ये सब जो है हम लोग स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा सब्जेक्ट कम है, तो उस पर ज़्यादा ये करेंगे। या फिर जो स्ट्रैटेजी जो है खेल में भी लगाया जाता है, स्ट्रैटेजिक जो है आपको और कहाँ लगाया जाता है, जो है आर्मी डिफेंस टैक्टिकल जो हम लोग इसको बोलते हैं, वो सब में भी लगाया जाता है, ठीक है। या फिर जो है रणनीतिक, इसको हिंदी में रणनीतिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या किया जाता है, तो ये सब जो है स्ट्रैटेजिक जो है लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। साइनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये किसके बीच में हुआ है, ये जो SMDA जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, किसके किसके बीच में हुआ है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, जो हम लॉन्ग टर्म पे हम लोग कर सके, लॉन्ग टर्म पे हम लोग कोई भी काम कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जो है अर्थ का रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज कर लेंगे अभी बहुत तेज़ रेट से, तो फ्यूचर जनरेशन में जो है ये रिसोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल का मतलब हुआ एबल टू कंटिन्यू विदाउट फेलिंग, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं अभी, तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल का जो है कमी हो जाएगा, तो हम उसको फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। वेदर द एग्रीमेंट वुड बी इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल, देखो ये साइन जो है चाइना बोल रहा है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो साइन हुआ है, लेकिन ये क्या सस्टेनेबल होगा? इससे पहले भी जो है एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये जो है सस्टेनेबल नहीं हुआ, क्योंकि जो है पाकिस्तान का अपना कुछ प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया कुछ अलग प्रॉब्लम है, इसकी वजह से। ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रैनुलर का मतलब होता है डिटेल एंड स्पेसिफिक, सूक्ष्म और विस्तृत। यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म मतलब कि माइन्यूटली जो है हम लोग कोई भी चीज़ को माइन्यूटली जो है हम लोग जब कोई भी चीज़ को पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, हर पॉइंट को, हर एस्पेक्ट्स को देखने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो है ग्रैनुलर का बात हो जाएगा, ठीक है। कंटिंजेंट जो होता है टुकड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। टुकड़ी मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सोल्जर का टुकड़ी, जो उसको होता है कंटिंजेंट बोलते हैं, ठीक है। नियरली 20,000 स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी मिलिट्री कंटिंजेंट जो है उसको भेजा गया था सऊदी अरेबिया में, बहुत पहले भी भेजा गया था। बलवर्क जो है बहुत जगह यूज किया जाता है, ये रेगुलर यूज आता है वर्ड का। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिफेंस और प्रोटेक्शन, ठीक है। सुरक्षा कवच कैसे है, अच्छा इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि अगर हमको सुनामी से प्रोटेक्ट करना है अपना कोस्टल एरिया को, तो क्या करना पड़ेगा, मैनग्रोव का फॉरेस्ट लगा दो, ठीक है, फॉरेस्ट लगा दो कोस्टल एरिया में, तो ये क्या करेगा, जो सुनामी का वाटर आएगा इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये बलवर्क, ये जो फॉरेस्ट होगा मैनग्रोव सुंदरबन एक्ट्स एज ए बलवर्क अगेंस्ट सुनामी, ठीक है, एक्टिंग एज ए बलवर्क अगेंस्ट ईरान और यमेन। समझ में आ गया। सुरक्षा कवच, बलवर्क, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। बलवर्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंस और प्रोटेक्शन। परसेप्शनल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू व्यू पॉइंट, ठीक है, धारणा या आधारित, ठीक है, आपका विचारधारा किस तरह का है, वो आपकी सोचन शक्ति कैसा है उसका बात करता है परसेप्शनल। प्रेटोरियन गार्ड, ये देखो ये जो है प्रेटोरियन गार्ड तो क्या था, एक इलीट प्रोटेक्टर फोर्स होता था, वो जो है रोमन एम्पायर जो है इसको पे करके रखते थे, ठीक है। विशेष रक्षक दल, इसको क्या कहते हैं, प्रेटोरियन गार्ड एक विशेष रक्षक दल।
देखो सऊदी अरेबिया लीडरशिप जो है क्या करता था कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को हायर करता था, मतलब कि डिप्लॉय तो करता था, लेकिन समझता था कि उसको हम पेड प्रोटेक्टर करके रखे हुए हैं, इस तरह का बात है। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब रिएक्टेड एंग्रीली, ठीक है, नाराज हुआ या फिर झुंझलाया, ठीक है। पाकिस्तानी ब्रास, ब्रास मतलब क्या होता है, जो बड़ा बड़ा एकलॉन, CHELON, एकलॉन हायर रैंक में जो रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट जो है IT इंडस्ट्री वाला लोग ज़्यादा जानता है डिप्लॉयमेंट क्या होता है। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग ट्रूप्स को भेजते हैं, तैनाती, ठीक है, सेंडिंग ट्रूप्स टू ड्यूटी, ठीक है। लेकिन हम लोग डिप्लॉयमेंट और कहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हम लोग कुछ चेंज किए, ठीक है, तो सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब डिप्लॉय करते हैं, या फिर एक सैंडबॉक्स से दूसरे सैंडबॉक्स में जो डिप्लॉय करते हैं, तो उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। सऊदी किल कॉल फॉर पाकिस्तानी ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ऑप्रोब्रियम, ये अच्छा वर्ड है। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है कड़ी निंदा या अपमान करना, ठीक है। हार्श क्रिटिसिज्म और डिसग्रेस। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब ये देखो बंगाली में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये सब आपका काम है कि ये सब आप लिखो, समझो अच्छे तरह से, ठीक है। हम हिंदी में भी नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है आपको याद रहेगा। ये सब चीज़ आप लिखते चले जाना अपना कॉपी में, तो हो जाएगा, एक फाइल बन जाएगा। एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन, बढ़ोतरी और विस्तार। द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत लीड टू एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या था, अभी जैसे देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि जो हमारे सबसे सियाने प्राइम मिनिस्टर, मतलब सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, सबसे सियाने वो अच्छे, क्या नाम है इनका, फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर, हाँ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, जयशंकर साहब जो है पहले ही जो है बोल दिए कि देखो भाई हम अटैक करने वाले हैं आपका जो है टेररिस्ट ठिकाना पे, ठीक है। सो टेररिस्ट ठिकाना पे, तो ये ऐसा चीज़ एक्चुअली ये ना, ही एक्टेड एज वेरी नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है, नाइव मतलब भोला भाला, कि मतलब आप किसी के देश में अटैक करोगे और उसको पहले से बता दोगे कि हम भाई अटैक कर रहे हैं, ठीक है, कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। इनका थॉट प्रोसेस ये था कि हम जो है केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे जो ठिकाना है उस पर हम अटैक कर रहे हैं, ताकि हम जो है इसको फुल ब्लोन अटैक एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, आगे इसको लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये स्पेशल इंटेंसिफिकेशन एक्सरसाइज जैसा कि हम बिहार में कर रहे हैं, वैसे जो है हम पाकिस्तान के इस पे कर रहे हैं, पाकिस्तान का एरिया में। भाई वो आप उसके सॉवरेनिटी को आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप किसी के देश पे अटैक करोगे, तो ऑब्वियसली है किसी आपके ऊपर भी जो है रिटेलिएशन होगा, और हुआ भी रिटेलिएशन। और इसके चक्कर में जो है ये जो है अगर ये भाई साहब अगर नहीं बोलते, सेना को अपने हिसाब से स्ट्रैटेजिक एक्शन लिया दिया जाना चाहता, तो आज के डेट में हमारा इतने राफाल नहीं गिरते, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था, ये अपने आप को एस्केलेशन से बचाना चाहते थे, ठीक है। जब एस्केलेशन से बचाना चाहते थे तो कि फर्दर ये लड़ाई ना हो ऑपरेशन सिंदूर में, तो एस्केलेशन का मतलब होता है इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन, बढ़ोतरी और विस्तार। कि ये छोटा सा एक्सरसाइज जो है इसको वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। जैसे अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं कि इजराइल जो है अटैक किया ईरान पे, तो ईरान भी क्या किया, जैसा अटैक किया, जितना अटैक किया उतना ईरान भी उस पर ही इतना अटैक किया। बट ये जो है फुल ब्लोन वॉर में एस्केलेट हो सकता था, बट अभी तक नहीं हुआ है। बट दे हैव द डेंजर दैट दिस मिडिल ईस्ट वॉर कैन बी गो एनीवेयर, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या आता है, ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, विश्वसनीयता, ठीक है। इम्प्रोबेबल, अनलाइकली टू हैपन, जो कि नहीं होने का चांस हो, असंभाव्य, ठीक है। ओवर स्ट्रेच, पुश्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, अति विस्तार या बोझ बढ़ना, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, प्रतिबंध, सीमाएं, ठीक है। पाकिस्तान फेस्ड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट और डिफेंस स्पेंडिंग, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। ये भाई साहब को, पाकिस्तान को कभी भी डिफेंस स्पेंडिंग कंस्ट्रेंट हो ही नहीं सकता है,
क्यों नहीं हो सकता है? इसको भाई चाइना भी हेल्प कर रहा है, ही इज़ जस्ट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कि इसका लोकेशन इतना है ना, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, जियोलॉजिकल नहीं, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ले करता है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे प्ले करता है भाई, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रोल प्ले करता है? देखो, ये तो यह ज्योग्राफी है, यहाँ पे चाइना इसको सपोर्ट करता है, फिर इधर से सेंट्रल एशिया से रसिया कभी भी इसका दोस्त बन सकता है, ठीक है। ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि रसिया जो है इंडिया का जो है फ्रेंड है। अभी एट प्रेजेंट जो है इंडिया का जो है कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिस पे हम लोग रिलायबल कर सकते हैं फुल फ्लेज, ठीक है। इसके बाद ये जो है ईरान से भी कभी भी दोस्ती कर सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, चूँकि ईरान से जो है वेस्टर्न कंट्री का थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये हमेशा यूएसए जो है इसको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। प्लस ये जो है सऊदी अरेबिया को भी डिफेंस पैक्ट दे प्रोवाइड कर चुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये मज़े में रहेगा अभी, ठीक है। देखो, अर्जेंसी मतलब कि जो हमको तुरंत इमीडिएट एक्शन चाहिए, इम्पोर्टेंस है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तात्कालिकता। बाबा, तात्कालिकता। सिचुएशन क्रिएटेड सेंस ऑफ अर्जेंसी। एग्जर्वेट का मतलब क्या होता है? एग्जर्वेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, ठीक है, मतलब और ज़्यादा खराब करना और बिगाड़ना, ठीक है। ये हो गया। फॉल आउट का मतलब निगेटिव कंसिक्वेंसेस, नकारात्मक परिणाम। स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब एक्स्ट्रा स्पेस और सिक्योरिटी एडवांटेज। सामरिक गहराई, ठीक है, सामरिक गहराई। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है शेयर्ड नेचर, परस्परता। सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन का टर्म है, आईआर का टर्म है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है सुरक्षा क्षेत्र में। गल्फ मोनार्की रिलाइड ऑन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। डिसेंटिंग और डिसएग्रीइंग, असहमत। डिप्लॉयमेंट फैटिग वर्ड का मतलब क्या था? थकान, ठीक है, तैनाती की थकान। वियरनेस फ्रॉम रिपीटेड मिशंस, ठीक है, रिपीटेड मिशन से जो है ये वियरीनेस का मतलब क्या होता है? जो आप थक हार जाते हो उसको बोलते हैं वियरीनेस, ठीक है। एस्केलेट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मेडिएशन होता है कि दो आदमी के बीच में जो है मध्यस्थता हम लोग करते हैं, उसको हम लोग मेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और जो है बहुत सारा चीज़ सब है, जैसे कि कंसिलिएशन है, मेडिएशन है, ठीक है, आर्बिट्रेशन है, ठीक है। ये सब क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का तरीका है जब झमेला हो जाता है तो उसके बीच में, ठीक है। और इंटरवेंशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, जो भी झगड़ा है उसको डिस्प्यूट को हटाने के लिए ये इंटरवेंशन होता है। पाकिस्तान जो है ऑफर किया, देखो भाई साहब का औकात देखो कितना आगे बढ़ रहा है कि मेडिएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। प्रिकेरियस का मतलब अस्थिर, अनस्टेबल और रिस्की। द सिचुएशन रिमेन प्रिकेरियस डिस्पाइट द एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन समझ में आया? एक वर्ड बताओ, प्रीपोस्टेरस, इसका क्या मीनिंग होता है? प्रीपोस्टेरस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है। एसर्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल, एसर्टिव हो गया। और देखो एसर्टिव के बगल ऑपोजिट में क्या होता है? निगेटिव, नकारात्मक सोच, ठीक है। आत्मविश्वासी, आक्रामक, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। सऊदी अरेबिया टू कम मोर एसर्टिव यहाँ पे एसर्टिव क्या हुआ कि से हम जो है अपना फोर्सफुली कोई भी चीज़ को मनवाना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ करो। टेक अ मोर एसर्टिव फॉरेन पॉलिसी स्टांस। कंप्लीसेंस इज क्या है? कंप्लीसेंस है, कंपेलेंस है, ये कंपेलेंस है। यूज ऑफ प्रेशर टू फोर्स एक्शन, ठीक है, फोर्स दबाव डालना, कंपेलेंस, ठीक है। ये वर्ड मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, इस वर्ड को थोड़ा सा फिर से चेक करना पड़ेगा। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, एडवांटेज देना, ठीक है, प्रभाव डालना। पाकिस्तान ट्राई टू लेवरेज फ्रॉम द डील। डोमिनो इफेक्ट, चेन रिएक्शन। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चेन रिएक्शन। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक प्रभाव, ठीक है। एन एस्केलेशन कुड ट्रिगर डोमिनो इफेक्ट इन द रीजन। ये कैसे होगा एस्केलेशन? देखो मान लेते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता सऊदी अरेबिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये क्या करता? इसमें जो है फिर चाइना जो है ऑलरेडी जो है परोक्ष रूप से जो है इंटर तो किया ही हुआ था,
फिर जो है अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाता तो फिर इजराइल से इंडिया हेल्प लेता या फिर रसिया से हेल्प लेता, या फिर ईरान जो है कि अपना किसी एक डायरेक्शन में जाता, फिर उसी सिचुएशन में जो है यूएसए और इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर देता। तो बहुत सारा चीज़ सब है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन पे हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता था। पैट्रोनेज क्या होता है, पहले राजा महाराजा लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे, पैट्रोनेज करते थे आर्टिस्ट लोगों को, ठीक है, जो गाना वाना गा सके, जो कहानी लिख सके, इस तरह का। तो अभी भी पैट्रोनेज होता है, सपोर्ट और स्पॉन्सर, संरक्षण और आश्रय देना, ठीक है। सऊदी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल पैट्रोनेज टू एलाइज। एंट्रेंज्ड मतलब गहराई से स्थापित हो जाना, ठीक है। डीपली इस्टेब्लिश्ड, द मिसट्रस्ट वॉज एंट्रेंज इन बोथ साइड्स। स्टेलमेट का मतलब डेडलॉक, नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगा, गतिरोध, ठीक है। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप। रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। वल्नरेबिलिटी, वीकनेस और ओपननेस टू अटैक, कमजोरी। इंटरवेंशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। प्रॉक्सी वॉर, इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वाया थर्ड पार्टीज। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है, परोक्ष युद्ध, ठीक है। फॉल आउट पार्टनर का मतलब सेकेंडरी एलाई। देखो, फॉल आउट पार्टनर का मतलब कि पहले पार्टनर था लेकिन अब जो है वो उतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधता, कि मतलब आप राइटफुलनेस है कि नहीं, राइटफुल अथॉरिटी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है जो नारा दी है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये पूरा का पूरा इलेक्शन पे ही लेजिटिमेसी का क्वेश्चन एराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस आना चाहिए और पूरा का पूरा जो है क्लैरिफाई करना चाहिए। कंसेंसस का मतलब क्या हुआ कि जनरल एग्रीमेंट सर्वसम्मति, ठीक है। कंसेंसस का मतलब जो था सर्वसम्मति या फिर जनरल एग्रीमेंट। कोहेशन मतलब एकता, ठीक है। ये सब याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं हो। रैमिफिकेशन मतलब कंसिक्वेंसेस होता है, रिजल्ट, परिणाम क्या होता है, ठीक है। एम्बिग्यूटी मतलब अनसर्टेनिटी और वेगनेस, अस्पष्टता, ठीक है। सिम्बोलिज्म मतलब रिप्रेजेंटेशन और जेस्चर। जेस्चर प्रतीक, जैसे कि हग डिप्लोमेसी। जेस्चर क्या रहता है कि इससे हग डिप्लोमेसी से क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों का दोस्ती बहुत ही प्रकाष्ठा पे है, दोस्ती के प्रकाष्ठा पे है, और इतने ज़्यादा प्रकाष्ठा पे हैं कि जब ज़रूरत पड़ता है तो कोई सपोर्ट में नहीं आता है, ठीक है। प्रतीकात्मकता, टेंजिबल मतलब रियल, कंक्रीट, ठोस, टेंजिबल, और एक होता है इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल, इंटेंजिबल। चलो, सही हो गया, डन।